शांत लक्ष्मी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रता मकार है, इसके ओंकार की उपासना आकार प्रदान उकार प्रदान कर लेने पर, जैसे अगर हमने नहीं किया, जैसे भौतिक जगत का जिसको तत्व से ज्ञान नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद सूक्ष्म जगत का जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। यही एक वजह है कि कोई भी साधक जहाँ का तहाँ अटका रह जाता है। वो विविध प्रकार की क्रियाएं करता है, पर न विधि पता, न निषेध पता, न कुछ पता, तो आगे बढ़ नहीं पाता। मन में ओंकार का उच्चारण करते हैं, माँ के अर्थ रूप में कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था, इन दोनों के अभिमानी प्राज्ञ का सतत चिंतन किया। अभी बात किसको पता है? नहीं पता। तो ओंकार की साधना किसको फलीभूत होगी? ऐसे कहते रहो तुम जवाब फलीभूत ही नहीं होती। चाहे तुम आर्य समाज जी हो, चाहे तुम जो, जिसको ये स्पष्ट नहीं होगा, बहुतों को तो ये भी नहीं पता है कि सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, कारण में क्या होता है। तो ये सुषुप्त अवस्था, इन दोनों के अभिमानी प्राज्ञ का सतत चिंतन किया जाता है। और इसके अलावा इसमें दृढ़ निष्ठा नहीं होती लोगों को, श्रद्धा नहीं होती लोगों को किसी भी साधन में। भगवान में भी श्रद्धा और निष्ठा नहीं होती, अपने अहंकार में होती कि हमारा कृत्य इतना बड़ा है, इतना महान है, हमारा दान इतना बड़ा है, इतना महान है, तुम हमें इसके बदले ऐसे ऐसे करो। पर ना तो निष्ठा होती है और ना श्रद्धा होती है, दो चीजें नहीं होती। और इसमें दृढ़ निष्ठा उत्पन्न होने पर समष्टि में अव्याकृत माया और उसके स्वामी ईश्वर का स्मरण किया जाता है। फिर ईश्वर के स्मरण का नंबर आता है। इस स्तर की उपासना साधक को निरुपाधिक आत्मा तक पहुंचने और उसकी उपासना करने की योग्यता प्रदान है। आप में पात्रता आई, ये हो जाएगा ऐसा नहीं है, इसके आप पात्र होंगे। इतना करने के बाद आप इसके पात्र हो पाएंगे। मकार प्रधान ओंकार की उपासना करते हुए समस्त प्रपंच को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। वस्तुतः जागृत अवस्था में ही यदि सुषुप्ति अवस्था का अनुभव होने लगे, जागृत अवस्था में अगर सुषुप्ति अवस्था का अनुभव होने लगे, उसमें कुछ स्थिरता आ जाए, तो वो समाधि के बहुत निकट की अवस्था है। अब जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था का अनुभव कैसे होने? इसके लिए बहुत सारे पुण्य चाहिए, इसके समझने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। और हम लोग पुण्य का भोग तो करना जानते हैं, पर पुण्य आजकल की दुनिया में पुण्य नहीं करते, क्योंकि हर चीज का क्रम लोग उल्टा समझते हैं। सेवा नहीं करते, सत्कार नहीं करते, आदर नहीं करते एक दूसरे का। एक जो जीवन का विधान था आजकल वो पलट गया। अहंकार अपने आप पलट के अपने वियोग का बना लेता।
इसलिए बनता नहीं। तो इधर किसी की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, ना ही किसी की प्रवृत्ति होती है। और अहंकार इतना बड़ा होता है कि हम जो जानते हैं तो सब ठीक है। बस केवल इतना है कि जब हमारे सर्किल में प्रतिकूलता आए तो चाहे कोई मनुष्य ठीक कर दे, चाहे कोई भगवान ठीक कर दे, हम रुपया 20 आना, 100 रुपया, 50 रुपये उसको दे देंगे और उससे अब चीज खरीद और कुछ है ही नहीं। और मोह की अंधता की महामोह की अंधता ये नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। बहुत पुण्य चाहिए। पहले तो इतने पुण्य हो कि भौतिक साधन से विरक्ति हो, पहले भौतिक की उपलब्धि हो, फिर उससे विरक्ति हो, फिर आप और आगे बढ़ेंगे, वहां भी वही हाल। बहुत कठिन, कुल मिला के बहुत कठिन, आसान नहीं। अब अगला हम लोग सुनेंगे उपासना से आत्मज्ञान। उपासना किसे कहते हैं? ओंकार की चौथी मात्रा में कोई ध्वनि या विस्तार नहीं। मात्रा का अर्थ होता है माप, नाप, आकार, उकार और मकार मात्रा। आकार की मात्रा जागृत अवस्था। अब जागृत अवस्था कितनी है पता है? क्या ग्रह संचरण क्या क्या होता है? स्वप्न अवस्था कितनी है उसकी अपनी सीमा है। सुषुप्त अवस्था कितनी है उसकी भी सीमा है। उनके सबके अपने अपने क्षेत्र हैं और एक क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं घुसता। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था नहीं घुसती। आप स्वप्न बनाते तो हो पर स्वप्न अवस्था नहीं आती, जागृत सुषुप्ति भी नहीं आती। और सबकी अपनी अपनी सीमा है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर भिन्न है, अलग है। जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति भिन्न है और उनके अपने क्षेत्र हैं, इसलिए उन सबकी मात्राएं हैं, उन सबकी माप है, नाप है, जो ओंकार का चौथा पाद अमात्रा है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। अमात्रा की कोई सीमा नहीं, तुरीयावस्था की कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। ये चौथा पाद शुद्ध निर्विकार आत्मा है। ओंकार की उपासना का लक्ष्य इसी आत्म तत्व तक पहुंचकर उसे अपनी वास्तविक सत्ता के रूप में पहचानना है। इसके लिए वेदांत में अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया अपनाते हैं। अब अध्यारोप किसी के अध्यारोप ये प्राचीन आचार्यों की युक्ति है। आजकल तो लोग समझते ही, जो पढ़ते लिखते वो समझते हैं। निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही होता है। आत्मा के ऊपर अविद्या या माया का अध्यास, आत्मा के ऊपर जो अविद्या या माया का अध्यास यार जो कारण शरीर, यही अध्यारोप है। आत्मा के ऊपर जो ये अध्यास है, जो ये आवरण है अर्थात कारण शरीर, यही अध्यारोप कहलाता है। सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि हम अपने शरीर आदि के अध्यास के कारण शरीर से अध्यास शुरू हुआ, मोह और भ्रम। हम अपने अध्यास के कारण, शरीर आदि के अध्यास के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, क्षेत्र नहीं जानते, अध्यास है उसको नहीं जानते। जैसे कल्पित सर्प से आवृत रस्सी नहीं दिखाई है, रस्सी पर हमारे दिमाग में कल्पना है और उसके कारण हमारा आंखें भी खुल गई, बुद्धि भी चल रही है, पर हमको रस्सी दिखाई नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा है, हमारी अपनी कल्पना के कारण हमें किसी सत्कर्म का फल दिखाई, अहंकार कहता है ये हमारा पुण्य है तो ऐसा, हमें भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। अहंकार
अहंकार का अनुभव का अध्यारोप ही है। जिस प्रकार से रस्सी पड़ी है, आंखें खुली हैं, बुद्धि बल सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं सांप, ये रस्सी कैसे हो सकती? हम कहते हैं सांप, हम कहते हैं ऐसा नहीं। भाई जगत में जो सब व्यवस्थाएं हैं, अहंकार अपनी मान की करता है, तो सत्य में कहाँ रहता है? भाई हमारे साथ जो कल जैसे बताया था, दो चीजें लगातार काम करती हैं, एक दैवी वृत्ति, एक राक्षसी वृत्ति, आसुरी वृत्ति। जैसे काम आसुरी वृत्ति है और निष्काम दैवी वृत्ति। काम वाला व्यक्ति जो असुर है, जो राक्षस है, वो कहेगा हम ऐसा करें हमें क्या मिलेगा, और निष्काम वाला व्यक्ति कहेगा मिले चाहे न मिले, हमें करना चाहिए इसलिए करेंगे। एक कर्तव्य परायण है, एक अहंकार के भोग परायण। तो अहंकार का भोग जो व्यक्ति करता है वही असुर है, और कर्तव्य का जो पालन करता है वही मनुष्य है। अब कर्तव्य का पालन करने की दृष्टि एक होती है, एक होती है अहंकार के भोग के कारण की दृष्टि। अब दो में जिसमें जो चीज प्रधान पुण्य प्रधान है तो कर्तव्य पालन में स्थिर होता है, और अहंकार पाप प्रधान है तो अहंकार के भोग में चलता है। अहंकार का भोग हर चीज अपनी मान के करता है, कर्तव्य पालन वाला भोग हर चीज परमात्मा की कृपा से मिली हुई जान के करता है। कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करते हैं? लेकिन ये बहुत बारीक भेद है। अब जैसे आसुरी वृत्ति है क्रोध, दैवी वृत्ति है क्षमा, मानवी वृत्ति, और आसुरी वृत्ति है लोभ, दैवी वृत्ति है दान। तो लोभ की सीमा है कि दान की सीमा है? दान की सीमा तुरंत हम हर सीमा, लोभ की सीमा नहीं है। लोभ में जितना अधिक मिल जाए हम किसी बात का विचार नहीं करते, और दान में जितना अधिक दे दें ऐसा होता ही नहीं होता ना, तो दैवी वृत्ति नहीं है, हम आसुरी वृत्ति में, हम असुर हैं। पहले के जमाने में ये दोनों क्षेत्र अलग अलग होते थे, एक हिंसा एक अहिंसा, ये सब एक साथ नहीं रहते थे। एक व्यक्ति साधक हो जाएगा प्रकृति का, और एक व्यक्ति अहंकार का भोगी हो जाएगा, पतित हो जाएगा। तो ये दो तरह की सत्ताएं काम करती हैं। तो आत्मा के ऊपर अविद्या का पर्दा और विद्या का पर्दा। अविद्या माने आसुरी वृत्ति, माने जीव का अज्ञान, और विद्या माने सात्विक वृत्ति, माने जीव का ज्ञान, परमेश्वर की सृष्टि। तो विद्या वाला परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है, परमात्मा की सृष्टि में संचरण करता है, और अविद्या वाला अहंकार की सृष्टि में चलता है। तो अहंकार वाला नष्ट हो जाता है, और जो विद्या वाला है ईश्वर से संबंधित विद्या वाला है वो नष्ट। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त कभी नष्ट जो मुझसे जुड़ा। अब इसी में तय करें कि हम किससे जुड़े, हम ईश्वर से जुड़े हैं कि हम अहंकार से जुड़े हैं। अहंकार माने हमारा माना हुआ ईश्वर, और ईश्वर माने सत्य ईश्वर। मनुष्य का जोड़ क्या है? तो आत्मा के ऊपर अविद्या का या माया का अध्यास ही अध्यात्म। माया माने ईश्वर की माया। तो जो माया का अध्यारोप है वो ईश्वर से संबंधित होगा, और जो अविद्या से अध्यारोपित है वो अहंकार से संबंधित। आप दोनों का फर्क समझ, थोड़ा बारीक है लेकिन समझ में अभी तक तो सुरे नहीं होगा। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि हम अपने शरीर आदि के अध्यास के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। जैसे कल्पित सर्प से आवृत रस्सी नहीं दिखाई देती, जैसे कल्पित पुरुष के कारण स्थान समझ में नहीं आता,
जैसे कल्पित भगवान के कारण हम यथार्थ भगवान नहीं समझते। कल्पित अपने नियम चलाने के कारण हम सृष्टि की सत्ता के नियम, हम ईश्वर के नियम की अवहेलना कर देते हैं। जबकि सत्य क्या है? ईश्वर के नियम। सारी सृष्टि में व्यवस्था ईश्वर के नियम के अनुसार होती, आपके नियम के अनुसार नहीं। आपके नियम ईश्वर के नियम में ही आप अपने नियम लादते हैं, लेकिन लाद नहीं पाते। सारी व्यवस्था ईश्वर के नियम के अनुसार होती है, माया के अनुसार होती है, और आप उस व्यवस्था को अविद्या के अनुसार कर लेते हैं, लेकिन वो व्यवस्था चल नहीं पाती। वैसे ही तीन शरीरों की उपाधि के कारण आत्मा का अपना आत्मस्वरूप उपलब्ध नहीं होता। तीनों शरीरों के आवरण के कारण, तीनों शरीर की उपाधि के कारण, इस उपाधि को हटाने के लिए आचार्य आत्मा से उत्पन्न माया में हटाने के लिए आचार्य से आत्मा से उत्पन्न माया में निरूपित करते हैं। कहते हैं कि सत्स्वरूप आत्मा से उत्पन्न समस्त नाम रूपात्मक जगत प्रपंच एक ऐसी कल्पना है जिसके कारण अपने मूल कारण आत्मा को आवृत सा हो जाने के कारण हम सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं करते, ज्ञान हो ही नहीं। सामान्य सी बात देख लीजिए, अभी दैनिक जीवन में हम अपने माने हुए ईश्वर को मान्यता देते हैं कि सत्य ईश्वर, माने अहंकार आसुरी शक्ति में है, रावण के पूजन है। तो ईश्वर से संबंध कहाँ बना? जब संबंध नहीं बना तो ईश्वर अपनी कृपा तुम्हें क्यों दे? आपको उसका अनुभव कैसे होगा? नहीं होगा। इस प्रक्रिया को अध्यारोप, अध्यास को जब ज्ञान की दृष्टि से समझ लेते हैं तब तो उसे अध्यारोप कहा जाता है। तो अध्यास है, अध्यास का जो आरोपण हमने कर दिया है आत्मा पर, कारण शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का, इसको जब हम ज्ञान की दृष्टि से समझ लेते हैं कि इसमें मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, तो उसे अध्यारोप की विधि कहते हैं। अब अपवाद किसे कहते हैं? अध्यारोप को समझते ही जहाँ अध्यारोप समझा तब ये प्रश्न उठता है कि हम इसे दूर कैसे करें, और दूर कर हम अपने आत्मा को कैसे अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए अपवाद की प्रक्रिया है। इसके लिए तीनों शरीरों के अध्यास को अनात्मा, जैसे हम अक्सर बोला करते हैं उसकी साधना कहाँ शुरू करो? हम जो देखते हैं वो हम नहीं, जो हम अपने को मानते हैं वो हम है, ये अध्यारोप है। और फिर हम जब देखना शुरू करते हैं तो जो हम अपने से भिन्न देखते हैं वो हम नहीं। ये अपवाद की प्रक्रिया, ये अपवाद है। इसके लिए तीनों शरीरों के अध्यास को अनात्मा सिद्ध करते हैं, उसके माया में रूप का स्पष्टीकरण करते हैं, और आत्मा से भिन्न उसकी सत्ता असंभव जब दिख जाती है, आत्मा से भिन्न उसकी सत्ता असंभव दिख जाती है, ऐसा करने पर हमारी बुद्धि स्वतः आत्मा की ओर मुड़ जाती है। क्योंकि बुद्धि सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न हुई, वो आत्मा से बुद्धि उत्पन्न हुई, तो बुद्धि आत्मा की ओर मुड़ जाती है, वो आत्मा में लीन होने लगती है, ज्ञान का प्राकट्य शुरू होने लगता है और उसकी खोज करने लगती है बुद्धि। ऐसा करने से अनात्मा है जो नहीं है सत्य, उसका अपवाद हो जाता है और हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव तुरंत कर लेते हैं। सरल है, कठिन नहीं। अभी तक आकार, उकार, मकार, रूप का वर्णन करने में अध्यारोप की प्रक्रिया अपनाई है। अध्यारोप माने आकार माने स्थूल जगत आवरण है, उकार माने स्वप्न सूक्ष्म जगत आवरण है, और मकार माने कारण जगत। अब अमात्रा ओम में, अब जो चौथा पाद है वो अमात्रा ओम है, ये उसमें इन सबको लय कर दिया। आ ओ मा सब लय हो गया। आगे अपवाद की यही प्रक्रिया अपनाते हैं। अनात्मा के लय हो जाने पर
आत्मा ही शेष रहता है। अमात्रा ओम, अकार उकारः, उकारो मकारः, मकार ओंकार एव। तो जब सब लय हो जाता है उसी में, तब बनता है ओंकार। लय मतलब ओंकार ब्रह्म का वाचक है, ओंकार ब्रह्म का नाम, इसलिए ओंकार सत्य नाम, ओम सत्य नाम कहा जाता है। अकार उकार है भाई, अकार उकार इसलिए है कि स्थूल सृष्टि की रचना सूक्ष्म जगत से तो हुई। पहले आप कोई कल्पना करते हो तब तो ड्राइंग बनाते हो। आपने कोई चीज लिखी, पहले आपने उसको सुना कान से, माने सूक्ष्म शरीर से, दिमाग में एक आकार बना, तब उस आकार को कर्मेंद्रियों ने स्थूल रूप से उतार दिया। तो इसलिए आकार उकार। सूक्ष्म जगत ही स्थूल, सूक्ष्म जगत का विस्तार ही स्थूल जगत है कि नहीं? और उकार मकार है, कारण जगत का व्यक्तिकरण ही सूक्ष्म जगत है। उकार मकार है, मकार ओंकार, मकार ओंकार का ही प्रकटीकरण कारण जगत है। ऐसा आकार उकार है, उकार मकार है, मकार ओंकार। इसका तात्पर्य समझने के लिए एक दृष्टांत, कपास को ओटने और दुनकने से वह रुई का रूप लेती है। कपास रुई की पोनी बन जाती है और पोनी काटने से धागा बन जाता है। धागे को ताना बाना बनाकर बुन देते तो कपड़ा बन जाता है। कपड़े को काट छाट कर सिल देते हैं तो कुर्ता बन जाता है। और कुर्ता कपास से भिन्न है कि नहीं? कुर्ता कपास से भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न है और दिखाई पड़ता है। आप कपास को नहीं पहन सकते, एक कुर्ता पहन करके उसका सदुपयोग करते। तो आप कारण जगत का व्यवहार में उपयोग नहीं कर सकते। कारण जगत से उत्पन्न जो स्थूल सृष्टि है उसमें आप आनंद ले सकते, उसमें आप रस अनुभव कर सकते। जैसे कपास में आप कुछ नहीं उपयोग कर सकते, लेकिन कपास से ही बना हुआ कुर्ता कई प्रक्रियाओं से गुजरा तो आप उसका कितना सुंदर उपयोग कर सकते। ऐसे ही कारण जगत से उत्पन्न, ओंकार से उत्पन्न हुआ स्थूल जगत, तब आप उसका परमात्मा का भोग कर पाते हो। इसके पीछे कुछ नहीं करना। कपड़े को काट छाट कर सिल देते हैं तो कुर्ता बन जाता है। कुर्ता कपास से भिन्न कुछ नहीं है। कपास ने कुर्ते का रूप धारण कर लिया, इसलिए देखने में तो ये कुर्ता है, पहनने में काम आता है, किंतु विचार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुर्ता कपड़ा ही है। कपड़ा सूत का ताना बाना ही है और सूत कपास ही। 3 स्तर हो गए। ये कुर्ता कपड़ा है नंबर 1। दूसरा सूक्ष्म जगत, कपड़ा सूत का ताना बाना है। और कारण जगत सूत ही कपास। अब हम कुर्ते को बिगाड़ कर सूत और कपास क्या बना सकते? बना सकते। कुर्ते को बिगाड़ दे, सूत और कपास भले ही न बना पावे, लेकिन अब हम जैसे स्थूल जगत को बिगाड़ कर हम कारण जगत नहीं बना सकते, लेकिन हम ज्ञान से ये बात समझ सकते हैं कि कुर्ता कपास ही है, कपास के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जगत ओंकार ही है, ओंकार के अलावा और कुछ भी नहीं। ये समझ तो सकते, तो ये समझते ही समस्या का हल। तो बिगाड़ के रख देंगे, बना रख देंगे तो उसमें क्या मिलने वाला है? जब वो काम कोई और कर रहा है, किसी और के जिम्मे वो काम है, तो ये काम हमें करने की जरूरत क्या पड़ी? हमारे बस का भी नहीं। हम सोचे जगत को बिगाड़ कर ओंकार बना देंगे,
काम बस का है। जिसके बस का है वही ये काम करे। सृष्टि और प्रलय और लय उसी पे शोभा देता है। ये सामान्य भी जीवों पे शोभा नहीं देता, वो लोग कर भी नहीं सकते। तो ये बिल्कुल अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और अधिकार इतना है कि हम सत्य को समझ लें और हम आनंदित हो जाए, हम सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हो जाए, मौज और मौज में जिए। इतना तो करना आसान है। तो व्यर्थ के उलझन में क्यों फंसना? ये तो व्यर्थ की उलझन है। हम आनंद को तो हम अभी अभी अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान की दृष्टि से हम जान सकते हैं कि कुर्ता कपास है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार हम ज्ञान की दृष्टि से जान सकते हैं कि जगत परमात्मा है, ओंकार है। इसको बनाने बिगाड़ने की कोशिश न करो। जैसा बनाए उसी में रस ले, उसी में आनंदित हो, उसी में स्मरण करो सत्य का और अपने को मुक्त अनुभव करो। इतना आपके हाथ में है। तो इसका ये बात हम समझ सकते हैं ज्ञान की दृष्टि से, और इतना ही समझना है। हम जो कुछ और समझे हैं इसकी जगह वो और समझ हटा देनी है। ये सत्य समझ जागृत करनी है। इसी का नाम ज्ञान। आप बताओ, इसी का नाम भक्ति। जगत ओंकार किस प्रकार है समझ गए, भक्त हो गए कि नहीं हो गए? परमात्मा जगत रूप किस प्रकार हो गया, भक्त हो गए। अब कह दो हम तुम्हें मार डालेंगे, बिगाड़ देंगे, तब हम ओंकार बना लेंगे। तो बना देखो, आज तक कोई बना पाए? जिसका काम जिसकी चीज वही कर सकता है। इसी प्रकार हमने देखा कि ब्रह्म की शक्ति माया है। काम माया कर सकती। माया में ही 3 गुण है। 3 गुणों से अपंचीकृत पंच महाभूत बने क्रम, और सूक्ष्म शरीर आदि बने, और पंचीकृत होकर पंच महाभूतों से स्थूल सृष्टि, स्थूल शरीर बने। इस बातें हम समझ सकते हैं ना, बनाने की जरूरत है। स्थूल शरीर बने, उन्हीं के साथ सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्थाएं बनी, और उनमें अभिमान रखकर ब्रह्म, जीव और ईश्वर कहलाया। जब इसमें माया में घुसा ब्रह्म तो वो ईश्वर कहलाया, और घुसा तो जीव कहलाया। लो अब बच्चों फंसो, ईश्वर कहलाया। फिर वही प्राज्ञ बना, कारण सहित का नाम प्राज्ञ। तेजस और विश्व बना, वही ईश्वर हिरण्य गर्भ और विराट बना। ब्रह्म ही ये सब बना। अब हम कह सकते हैं कि समस्त नानात्व तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो समझा जा सकता है कि कुर्ता कपास के अलावा और कुछ नहीं है। समझ सकते हैं बाबा, समझ तो सकते हैं। अब ये समस्त नानात्व तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कार्य से कारण की ओर बढ़ते जाएं, अंत में हम आदि कारण ब्रह्म में आ जाते हैं। वेदांत में इस प्रक्रिया को अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया कहते हैं। अध्यारोप के अंतर्गत सृष्टि के विस्तार का वर्णन, ये है, ये है, ये है, ये, और अपवाद के अंतर्गत ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केंद्र में आ गया। इसके अंतर्गत सृष्टि का लय देखो। अध्यारोप के अंतर्गत सृष्टि का विस्तार का वर्णन होता है, और अपवाद के अंतर्गत सृष्टि का लय अपने मूल कारण में कर दिया जाता है। ये समझा तो जा सकता है, लेकिन ये समझने नहीं चाहते। प्रमादवश, आलस्यवश, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। अहंकार अपने कृत्य में ही रह के प्रसन्न रहने की कोशिश करता है। अकार उकार है, अकार उकार है। इसका तात्पर्य क्या है कि आकार जिस स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व का वाचक है। आकार में स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और उसका नाम विश्व, इसका वाचक है क्या? आकार। और वो जब अपने कारण रूप उकार में सूक्ष्म शरीर में जाता है तो उकार कारण रूप में उकार अर्थात सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था और तेजस कहलाता है। इसी प्रकार
उकार जब मकार माने केंद्र में जाता है तो उकार जिस सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था तेजस का वाचक है, वो जो अपने कारण में जाता है तो कारण रूप मकार अर्थात कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था और प्राग कहता है। एक एक की सूक्ष्म अवस्था और एक एक की व्यक्त अवस्था। विशेष ध्यान देने की बात यह है, मकार ही अमात्रा ओम है जो कारण जगत है। मकार जिस कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ का वाचक है, वो अपने कारण रूप में ब्रह्म है। जैसे अकार उकार है कारण रूप में, उकार मकार है, मकार अमात्रा है। तो जो मकार है वो अपने कारण रूप में ब्रह्म है और वही ब्रह्म अनादि है, अनादि कारण है। उसका न कोई कारण है न ही उससे परे कोई सत्ता है। यह ब्रह्म ही अमात्रा ओम है। इस प्रकार विचार करके समस्त प्रपंच ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसका अपवाद हो जाता है। ब्रह्म अपनी सत्ता से अनादि अनंत होकर विद्यमान है, उसका कभी अभाव नहीं होता, उसके अभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा ब्रह्म ही ओम कहलाता है। इसको समझ लेना ही और फिर इससे तन्मय हो जाना ही भक्ति है। अब इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो। समझ में आ गया कि नहीं आया? रुई कपास का उदाहरण दिया। कपास फिर रुई फिर धागा फिर कुर्ता। ऐसे ब्रह्म कारण जगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत। स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म जगत से कारण जगत सुषुप्ति और प्राज्ञ और सुषुप्ति अवस्था और कारण शरीर। उसके बाद यह अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया। ये अगर समझ में आ जाए तो असली चीज पकड़ में आ गई। इसमें कुछ पूछना तो नहीं। एक बार और सुनो। ब्रह्म की शक्ति माया है। माया में ही तीन गुण है, सत्गुण रजगुण और तमगुण। माया में ही तीन गुण है और इन्हीं तीन गुणों से अपंचीकृत पंच महाभूत बने, सूक्ष्म शरीर आदि बने और पंचीकृत होकर पंच महाभूतों से स्थूल सृष्टि स्थूल शरीर। उन्हीं के साथ सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्थाएं बनी और उनमें अभिमान रखकर उसमें जब अभिमान कर लिया, उस माया शक्ति में जितनी शक्ति ने अभिमान कर लिया, ब्रह्म की जितनी शक्ति ने अभिमान कर लिया, वो जीव बन गया। अब जब वो जीव बन गया, मैं हो गया। इसके पहले मैं कोई नहीं है। मैं बन गया तो मेरा बन गया। अविद्या का पर्दा उसके आगे आ गया। क्या तुम जितने मैं मानते हो उतने मेरे, उतने कोई जान। इसके अलावा तुम्हारी गति नहीं। लक्ष्मण रेखा खींची और ब्रह्म जीव बना और माया का जिसने आधार लिया वो ईश्वर बन गया। वही फिर कारण शरीर में आया तो प्राग विशेष जीव प्राग रूप से अज्ञानी, विशेष रूप से अज्ञानी बन गया। सूक्ष्म शरीर में आया, शरीर बना जब पंचभूतों का तो तेजस उसका नाम हो गया और तेजस हो गया। फिर विश्व बना, उधर ईश्वर बना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी बना हिरण्यगर्भ और स्थूल सृष्टि का अभिमानी बना विराट वैश्वानर।
अब ये कहा जा सकता है समस्त नानात्व तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। कार्य से कारण की ओर बढ़ते जाए, अंत में हम आदि कारण ब्रह्म में आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया कहा जाता है। अध्यारोप में तो सच के विस्तार का वर्णन है और अपवाद के अंतर्गत सच का लय अपने मूल कारण में कर दिया जाता है। अकार उकार है, इसका तात्पर्य जो कि आकार जिस स्थूल जगत, स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व का वाचक है आकार, वो अपने कारण में माने उसकी सूक्ष्म अवस्था क्या है? उकार अर्थात सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था, उसको तेजस वही है। और वही वो अपने कारण रूप में उकार अर्थात सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था और तेजस है। इसी प्रकार उकार मकार है। उकार जिस सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था, तेजस का वाचक है, वो अपने कारण रूप में मकार अर्थात कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था और प्राज्ञ, कारण ऐसा। मकार ही अमात्रा ओंकार है। अब मकार ओंकार में लय हुआ, कैसे लय हुआ? मकार ये मात्रा ओंकार है। मकार जिस कारण शरीर, सुषुप्त अवस्था, प्राज्ञ का वाचक है, वो अपने कारण रूप में ब्रह्म है। और ब्रह्म की जो शक्ति माया है, उसी के द्वारा ये रचना होती है। ब्रह्म आदि कारण है, उसका न कोई कारण है, न उससे परे कोई सत्ता है। यह ब्रह्म ही अमात्रा। इस प्रकार विचार करने से समस्त प्रपंच ब्रह्म में लीन हो जाता है और उसका अपवाद हो जाता है। ब्रह्म अपनी सत्ता से अनादि अनंत होकर विद्यमान है, उसका कभी अभाव नहीं होता, उसके अभाव की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा ब्रह्म ही हो। इसमें कुछ कठिन, इसलिए क्या कहा गया? सर्वम खल्विदम ब्रह्म। वेदांत वाक्य। सर्वम माने ये नहीं, तीनों। सर्वम खल्विदम नेह नानास्ति किंचन। कोई दूसरा इस नानात्व में कोई दूसरा नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति, अयम आत्मा ब्रह्म। ये सब महावाक्य। इस प्रकार अगर ये बात समझ के अगर आप इन सूत्रों का चिंतन करें तो अंदर से तुरंत ज्ञान जागृत हो जाए। और इसे कहे ना, वो कह दो कि हम हिंदू हैं, हमारी अनादिकाल से ऐसा करें, क्या हल्ला मचाने से? तुम्हारी तो स्थिति ये है, कुछ जानते ही नहीं। तरीके का सत्संग, ये बातें बड़े भाग्य से मिलते हैं बहुत। लेकिन जब अंतर ज्ञान हो जाता है तब यही सब ज्ञान प्रकट होता है, तब भी होता है। दो स्थितियां मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग संगति, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग समागम, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग समागम, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग समागम। संतों के सत्य संग से हटता है असत भ्रम, संतों के सत्य संग से हटता है असत भ्रम। सत्संग के बिना कभी होता नहीं है ज्ञान, सत्संग के बिना कभी होता नहीं है ज्ञान।
मिलता है वो हसम, सत्संग से वियोग से मिलता है वो हसम, मिलता है बड़े भाग से समागम, मिलता है बड़े भाग से संग समागम, संतों के सत्य संग से हटता है असंतम, संतों के सत्य संग से हटता है असंतम, सत्संग के बिना किसी की गति नहीं होती, सत्संग के बिना किसी की गति नहीं होती, जिससे पुण्य प्राप्त हो सदगति नहीं होती, जिससे पुण्य प्राप्त हो सदगति नहीं होती, पापों से जो बचाती हो सुकृति नहीं होती, पापों से जो बचाती हो सुकृति नहीं होती, उद्वेग को दबाती जो हो धृति नहीं होती, उद्वेग को दबाती जो हो धृति नहीं होती, इसके बिना होता ही नहीं संग का संयम, इसके बिना होता ही नहीं संग का संयम, संतों के सत्य संग से हटता है असंयम, संतों के सत्य संग से हटता है असंयम, मिलता है बड़े भाग से संग समागम, मिलता है बड़े भाग से संग समागम, सत्संग से ही भुवन माया का टलना, सत्संग से ही भुवन माया का टलना, प्रहलाद ने इससे ही दिखाया था कहाना, प्रहलाद ने इससे ही दिखाया था कहाना, सत्संग से ही पांडवों के दुख मिटे तमाम, सत्संग से ही पांडवों के दुख मिटे तमाम, सत्संग से बन जाते हैं बिगड़े हुए संतान, सत्संग से बन जाते हैं बिगड़े हुए संतान, सत्संग से सुधर गए लाखों महाअधम, सत्संग से सुधर गए लाखों महाअधम, संतों के सत्य संग से हटता है असंयम, संतों के सत्य संग से हटता है असंयम, मिलता है बड़े भाग से संग समागम, मिलता है बड़े भाग से संग समागम, इसके बिना कितने ही शक्ति शांति को रहे, इसके बिना कितने ही शक्ति शांति को रहे, इस मोहमयी नींद में लाखों सो रहे, इस मोहमयी नींद में लाखों सो रहे, जो लगते वे सत्संग से महान हो रहे, जो लगते वे सत्संग से महान हो रहे, जो मलिन थे वो इससे ही निज मन को धो रहे, जो मलिन थे वो इससे ही निज मन को धो रहे, मिलती है पथिक को यहीं पे शांति मनोरम, मिलती है पथिक को यहीं पे शांति मनोरम, संतों के सत्य संग से हटता है संतों के सत्य संग से हटता है असंयम, मिलता है बड़े भाग से सत्संग समागम, मिलता है बड़े भाग से सत्संग समागम, मिलती है पथिक को यहीं पे शांति मनोरम, मिलती है पथिक को यहीं पे शांति मनोरम, मिलता है बड़े भाग से सत्संग समागम, मिलता है बड़े भाग से सत्संग समागम, संतों के सत्य संग से हटता है असंयम, संतों के सत्य संग से हटता है असंयम, जो जो असत से छुटकारा होता जाता है, अर्थात ये पता चलता जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बस इतनी बात।
देह से अलगाव अनुभव होता जाता है। त्यों त्यों सत्य से अभिन्नता होती जाती है और असत्संग ही सत्संग में बाधक है। सत्य के द्वारा ही असत की प्रतीति होती है। जो नित्य निरंतर है वही सत्य। तो नित्य निरंतर है हम दिखने वाले और अनित्य है जो दिखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।